अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्वेषाः। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम अज ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, इन दिनों भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम लोग बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याण के लिए प्रवेश किए हुए ये सांख्य योग द्वितीय अध्याय में प्रसंग चला हुआ है। तीसरे श्लोक का कलाइव्यम मासम गमा पार्थ नायतत्वयि उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परल तप। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हृदय की दुर्बलता, आज थोड़ा सा इस पर विचार करें। अपने हिंदू धर्म के अनुसार मेरी उपस्थित कल्याणकामनी माता और बेटियों और मेरे बुजुर्गों और मेरे विचारशील भाइयों, मन क्या है, कैसे सबल होता है और कैसे निर्बल होता है, आज का यही विषय है। इस पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। मैं आपसे एक बार फिर प्रेम पूर्वक कहूंगा, एकाग्रता पूर्वक। पहले हम ले मन क्या है। हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार मन किसे कहती है, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं। मन का फंक्शन, मन का कार्य, मन तो एक ऑर्गन है, क्षमा करना, हृदय एक ऑर्गन है। मन संकल्प विकल्प आत्मिक है। हृदय को हम हार्ट को ऑर्गन कहेंगे, लेकिन मन तो एक अंतःकरण का एक अंश है। अंतःकरण अंदर के चार औजार, बुद्धि मन चित्त अहंकार। अंतः मतलब इंटरनल, और करण मैंने औजार, इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स। बाहर के 10 है हमारे पास, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंदर के हैं 4। इन 10 को अंदर के 4 गाइड कर रहे हैं और अंदर के 4 को बुद्धि गाइड कर रही है और बुद्धि के परे है आत्मा। इस तरह ये चक्कर बड़ा गजब का चल रहा है। अब हम एक को लेना है, मन। मन क्या है? मन विचारों का पुतला है। मैंने कई बार पहले ही बताया, आज फिर प्रसंग मेरे प्रभु चला रहे हैं, हम फिर विचार कर ले। वो कहते हैं अगर मन को समझना हो तो अपने सामने तनो टन पानी बहता हुआ नदी में देखिए। पानी उछाले मारता हुआ एक ओर जा रहा है, उछाले मारता हुआ पानी जा रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर, भागता जा रहा है। देखा अब ये पानी जो जल इतना, जिसको कहेंगे निरंतर प्रवाह, जल के प्रवाह का नाम नदी है, निस्संदेह, कोई शक नहीं इसमें। जल के प्रवाह का नाम नदी है। जब भी अपने मन को समझ लो, महापुरुषों के दृष्टांत को सामने रख लेना, फौरन आप उनका आइडिया पिकअप कर लेंगे। जल के निरंतर प्रवाह का नाम, निरंतर, विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअसली जो प्रवाह मेरे सजनों चल रहा है। हम अब फिर दृष्टांत देखिए, जल के निरंतर प्रवाह का नाम नदी। ठीक इसी प्रकार मन के विचारों के प्रवाह का नाम मन। ख्यालों के विचारों, ख्यालों के या विचारों के निरंतर प्रवाह का नाम मन। विचारों के निरंतर प्रवाह का नाम मन। थोड़े शब्दों में स्वामी जी कहते थे, वाटर रिवर फ्लो ऑफ थॉट माइंड, फ्लो ऑफ वाटर रिवर, ठीक, फ्लो ऑफ थॉट माइंड। निरंतर विचार चल रही हो, मानो एक विचार है सर्विस का, ये निरंतर चल रहा है, आधा पौना घंटा हो गया, ये मन है। सर्विस करूं, बिजनेस करूं, कब तक मैं रुका रहूंगा? 2 साल तो मैं देखता रहा हूं, मिल नहीं पा रही, तो वो गवर्नमेंट एड दे रही है, मैं धन ले लूं उनसे लोन और बिजनेस चला दूं। बिजनेस के लिए मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं, ना चला तो मैं लोन वापस। ये संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, ये मन है। किसी एक विषय पर लगातार सोचते रहना। पढ़ाई के बारे में विचार आ गया,
क्या अभी मैं अपने आप को इंप्रूव करूं, लगातार लगातार लगातार, ये हो गया मन। तो विचारों के निरंतर प्रवाह का नाम मन, विचारों के निरंतर प्रवाह का नाम मन। क्या ये स्वाभाविक है विचार करना? नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं, नहीं, बिल्कुल अस्वाभाविक है, अननेचुरल है। तो फिर ये प्रवाह कैसे चलता है? जब आप कोई ऊपर निर्णय ले लेती हैं, मन चुपचाप रहेगा, किसी को समझ ना आए मुझे टोक दो, रोक दो। ये बहुत कल्याणकारी विषय है जो हमने ऐसे स्थानों पे आकर गीता के माध्यम से जानना है। हर मेरी बच्ची जरा ध्यान से, कहीं सुनने का मौका न मिला है और अब तक नहीं मिला हमें, भगवान ने अब दिया हमें। मन में विचारों का प्रवाह क्या स्वाभाविक है? नो, अस्वाभाविक है, अननेचुरल है। तो यह प्रवाह फिर कब शुरू होता है अगर अननेचुरल है? तो जब हम कोई निर्णय लेते हैं, जब ने आपने कोई डिसीजन लिया, कोई डिसीजन, चाहे संसार संबंधी है परमार्थ संबंधी है, निर्णय ले लिया आपने, निर्णय में कोई शक तो नहीं, नहीं, बस मन शुरू हो जाएगा। और भी मैं क्लियर कर दूं, मन में कई प्रकार के विचार उठते हैं, कई प्रकार के विचार आए, लहरों की तरह आए चले गए, आए चले गए, कई प्रकार के विचार। एक विचार ने पकड़ लिया, ओह आज तो मैंने सोहन के घर में जाना है, बड़ा जरूरी है, उसका लड़का बीमार है और कोई बुरा बना मना रहा होगा, मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूं। विचार तो कई प्रकार के आ रहे थे, मैंने जाना है, ये विचार आया, अब उठ भी बैठे। अब ये मन में न रहा, जब आपने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने जाना है, हाय वो महसूस कर रहा होगा, ये निर्णय किया आपने, ये मन से उठ खड़ा हुआ, बुद्धि में चला गया। ये भी ख्याल रखना, जो संकल्प पक्का इरादा ले लेता है वो फिर मन में न रह के बुद्धि में चला जाता है। जो विचार पक्का इरादा ले लेता है वो फिर बुद्धि में चला जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, ध्यान देना, जो विचार पक्का इरादा ले लेता है, हां, वो फिर ऊपर चला जाएगा। समझा दूं, जो लड़का मिडिल क्लास को पास कर लेगा वो हाई स्कूल में जरूर जाएगा। जो हमारा लड़का मिडिल क्लास को पास कर लेता, 8वीं को पास कर गया, वो सर्टिफिकेट लेकर हाई स्कूल में जाएगा। राइट, 100% राइट। जो विचार निर्णय का रूप ले लेता है वो बुद्धि में चला जाएगा। वैसे जो ये भी एक संकल्प था, कभी ये संकल्प था जो आज निर्णय बन गया, कभी ये संकल्प था, हां, अब वो नीचे आ गया। जब ये संकल्प था तो विचारों में था, जब ये विचार संकल्प बन गया ऊपर चला गया। शाबाश शाबाश शाबाश। और समझा दूं, कभी ये जो बालक है आपकी उंगली में, कभी आपकी गोद में था। हाँ बाबा, जब ये शिशु था तब तो मेरी गोद में था, जब ये शिशु था तब गोद में था। अब क्या है, अब 6 साल का बालक, हम 3 साल तक शिशु कहेंगे, कई जगह 2.5 साल भी होता है, तो 2.5-3 साल तक शिशु। उसके बाद जो ही 3 साल के आगे उसने पैर रखा वो बालक कहने लग जाएगा। 5 साल तक वो पूरा बालक बनता है, पूरा। वैसे बालक की अवस्था 10 साल तक रहती है, 11 से 19 साल तक किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था ना तो बालिक है ना जवान है, बालिक पना और जवानी के बीच में जो अवस्था है उसे हम कहते हैं किशोर अवस्था। किशोर तो आप नीचे, अब इधर शिशु अवस्था, कभी ये शिशु था अब बालिक बन गया, कभी ये निर्णय मन में था लेकिन निश्चय कर लिया इस निर्णय का तो बुद्धि में चला गया। बुद्धि और मन में यही अंतर है। बुद्धि और मन में क्या अंतर है? बुद्धि में कोई संकल्प जो आपने निर्णय कर लिया, डिसाइड कर लिया है, डिसीजन ले लिया कि ये तो मैंने करना ही है, बस, नो मोर इन द माइंड, नाउ इट्स रियल प्लेस इन द इंटेलेक्ट। अब ये बुद्धि में चला गया, क्योंकि बुद्धि का काम है संकल्प किए हुए को निर्णय कर लेना। डिसिसिव पावर इसे बोलती है, निर्णयात्मक शक्ति। निर्णयात्मक शक्ति, यह भगवान ने ऐसी फैकल्टी बनाई है जो डिटरमिन करती है, डिसाइड करती है। एक बार आपने डिसीजन ले लिया, बस, एक बार मैं और या अपने धर्म के अनुसार और कहूंगा, या तो कोई निर्णय लो नहीं, सारे 4 कान खड़े करके आज की बात सुनना। बेटी जरा आज तक नारी चोले में है, ध्यान से जरा, मन कमजोर होता है। या तो कोई निर्णय लो नहीं, अच्छा एक बार निर्णय ले लिया, जान कुर्बान कर दो, उसको कर दिखाओ, वरना क्या होगा, आपकी निर्णयात्मक शक्ति कमजोर होने लग जाएगी, आपकी विल पावर कमजोर हो जाएगी, आपकी कुव्वत इरादगी डाउन हो जाएगी। और याद रखिए,
हमारा अद्वितीय अनुपम धर्म कहता है जिसकी कुव्वत इरादगी कमजोर हो रही है वो अपने साथ वैर कमा रहा है, अजी नहीं, वो अपना कफन सी रहा है। हाय, वो अपना कफन आप तैयार कर रहा है। कुव्वत इरादगी कमजोर हुई, हाँ, मन कमजोर, तन कमजोर। मैंने कई बार आपको कहा अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। आज की बात एक एक सिद्धांत है हमारे धर्म का, जरा ध्यान से। अकल दुरुस्ती, देवियों जरा ध्यान से, अकल दुरुस्ती में नीचे आ जाओ, मन दुरुस्ती। अगर ये दुरुस्त है, हाँ, तो मन दुरुस्त रहेगा, और मन दुरुस्त है तन दुरुस्त। साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड हैज ए साउंड बॉडी। ले लो अपने धर्म की बातें जिनसे मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठा लो। सब मेरी उपस्थित कल्याणकारिणी माताएं लाभ उठा ले, बहुत कल्याण की बातें। अब आपने निर्णय लिया, कई ऐसे अपने साथ वैर कमाते हैं, क्या बोलूं उनके साथ, अपने दुश्मन बने हुए हैं, क्या निर्णय लेने के छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होगा बताऊं आपको, सुनेंगे आप? हाँ, आपको अपने पर यकीन नहीं रहेगा, आपको अपने पर फेथ नहीं रहेगा। ए सुन, ए ब्राह्मण भाई, आपको अपने पर ही विश्वास नहीं रहेगा। जब इंसान अपने पर विश्वास खोता है, जायल हुई अक्ल, आया जवाल। नाउ हियर इज द डाउनफॉल। अब कौन बचाए इस डाउनफॉल को? ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। अब आप, भगवान ने कहा वो क्या होता, वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे। हाय, वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे। जैसे कि बच्चा 4-5 सीढ़ी के डंडे चढ़ गया, चाहे स्टेयर केस है, मां तो फटाफट ऊपर चढ़ गई। पीछे बच्चों को ध्यान दिया करो, बहुत दुर्घटना आज दिन घरों में होती है। माता ही चढ़ गया, जिसे आप बेवकूफी से मम्मी बुलाती हैं, माँ जी चढ़ गए ऊपर, हाँ, तो बच्चा भी आपके पीछे फॉलो कर, बच्चे नकल करनी है। अब वो आप 5-6 डंडे चढ़ जाए, अगला डंडा नहीं पकड़ा गया, उससे पूरा दरवाजा नहीं बना, ऊपर तो पकड़ लिया, लेकर पूरा अपना पिछला हिस्सा नहीं ऊपर कर सका, तड़ाम से गिरा। आए कितने डंडे हाँ। इसी तरह इंसान जब निर्णय खो देता है या निर्णय बने हुए को छोड़ देता है, तो मानो डाउन डाउन डाउन, जैसे बच्चा लुढ़क जाता है सीढ़ियों के डंडों से। तो कितना बुरा हाल, सिर फट जाएगा, कोई हड्डी टूट जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, कई दिन अस्पतालों में ना चाहने पर भी क्या रहना पड़ेगा अंदर आपको। शाबाश, तो पहले से ध्यान से। इसी तरह इंसान क्या निर्णय छोड़ देता है कि निर्णय किया मैंने बीए करनी है, हाँ, कुछ दिन आपने किताबें ली, देखा, चले महीना 2 महीने, मेरे बस की बात नहीं। काका आप सर वैर कमा रहे हो, अब ज्ञान दे दो, निर्णय को पूरा करो, वरना आप अपने आप पर अपना विश्वास खो बैठेंगे। कुछ दिनों के बाद क्या होगा, मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरे बस की बात नहीं। लो, अब ये बीमारी आने वाली है, मैं नहीं कुछ कर सकती। फिर क्या होगा, आप क्या बन जाएंगे, निराशावादी, निराशावादी नहीं, क्या मतलब, पैसिमिस्टिक। आप पर ये बादल छा जाएंगे, निराशावादिता के। इंसान बन जाता है पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक बड़ी गंदी बीमारी है, बल्कि सारी बीमारियों की जड़ है। आप तो कहते हैं कब्ज बीमारियों की जड़ है, ठीक होगा, मानता हूं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा निराशा कई बीमारियों की जड़ है। खुशी पल्ले नहीं पड़ेगी, मन में विक्षेपता रहेगी, अच्छी नींद नहीं आएगी, अच्छी भूख नहीं लगेगी, मन में पूरी बुरी तरह हलचल मचेगी, बहुत बुरी तरह। भगवान की कसम और गीता की कसम खा के कहूंगा, हमारी गवर्नमेंट तो है ही बेवकूफ। हॉस्पिटल खोलने से पहले ये ऐसे स्थान होने चाहिए, पर या मुझे मियां मिट्टू कहे, कोई भी कहे, मैं सच्चाई की बात बता रहा हूं। गीता जी के स्थान होने चाहिए जहां ये विचार पूर्णरूपेण प्रकट किए जाए जो भगवान ने बताए हैं। तुम्हारी बुद्धि स्ट्रांग, मन स्ट्रांग, परमात्मा की कसम हमारी काफी बीमारियां कम होने लग जाएंगी। भगवान की कसम खा के कह रहा हूं मेरे देवियों, काफी बीमारियां हमारी बुद्धि के साउंड होने से, माइंड के साउंड होने से नहीं लगी सकती। आजकल क्या हो रहा है, बुद्धि भी खराब हो रही है, मन भी खराब हो रहा है, तो तन पर उसका रिएक्शन, सो मैनी डिसीजेस, क्या जिक्र किया जाए, जितने मर्जी 10-12 हॉस्पिटल और भी खोलो, अंबाला में तो कम रहेंगे। आए दिन बीमार बढ़ते, ये कोई अच्छी निशानी है। ये किसी भी मौजूदा किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर लानत है। कचहरियों का बढ़ना, अस्पतालों का बढ़ना, ये लानत 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 उस देश की रहने वाले की, देशवासियों की। क्या कारण है कि सेहतें कमजोर होती जा रही हैं।
सेहतें कमजोर होने का मतलब ही यही है, उनके इरादे गंदे, उनके विचार बड़े गंदे, बड़े दूषित, बड़े बेहुदा। तो फिर जब बहुधा विचार है तो बहुधा कर्म होंगे, बहुधा कर्म होंगे, बहुधा खाएगा, बहुधा पिएगा, गंदे गंदे संगत में रहेगा, गंदे गंदे कर्म करेगा तो नाना प्रकार की बीमारियां ना आएगी तो और क्या होता। असाध्य रोग निकालो आप 18वां अध्याय 3 प्रकार के 17वें अध्याय में 3 प्रकार का खाना भगवान ने बताया। रजोगुण तमोगुण से क्या है, इससे बड़े रोग कितने लिखा है भगवान ने, नाना प्रकार के रोग बढ़ जाएंगे। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, मन का मतलब विचार, गंदे गंदे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, जैसा कर्म वैसी प्रतिक्रिया, एज द एक्शन लाइकवाइज द रिएक्शन। हम लोग विचार ही नहीं देते, सुनते ही नहीं। अब मेरे और आपके बड़े भाग्य कि हम गीता अनुयायी है। मैं कहूंगा मेरे देवियों बड़े भाग्य, मेरा रोम रोम कह रहा है, हम सबके बड़े भाग्य कि कई जन्मों के बाद इस जन्म में हम भगवान जी की वाणी के अनुयायी बनी है। मुंह पर 2 थप्पड़ मैं अपना भी मार लूं, 1 2 1 2, क्योंकि मैं पास करने जा रहा हूं। मैं तो यहां तक कहूंगा कृष्ण का प्यारा बनने से पहले उनकी वाणी का प्यारा बनना चाहिए। भगवान का प्यारा बनने से पहले वाणी का प्यारा। अगर वाणी के प्यारे बन गए तो इष्ट देव को जकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। क्योंकि वाणी सीढ़ी है ऊपर स्वरूप में पहुंचने के लिए। वाणी जस्ट लाइक स्टेयरकेस। तो जैसे जैसे मुझे रब ने मुझे अनुभव करवाया, मैं शब्दों द्वारा प्रकट करने की पूरी कोशिश किया करता हूं। मुझे आपकी तरफ नहीं देखना, मुझे सिद्धांत की ओर देखना है और अपने तजर्बे की ओर देखना है। परमात्मा के समय जनता की ओर नहीं देखा करता। मेरे सामने इस वक्त मेरा तजर्बा और भगवान की वाणी है, जैसे मैंने अनुभव किया है। तो भगवान को प्यारा बनने से पहले पहले वाणी द्वारा स्टेयर केस पे चढ़ना चाहिए। वाणी जस्ट लाइक स्टेयर केस। हमने दूसरी मंजिल पे जाना है, अम्मा बैठी है, चाचा बैठा, पिताजी बैठी है, ठीक है, लेकिन थ्रू जाओगे ना स्टेयर केस। इस तरह वाणी भगवान की प्रीचिंग स्टेयर केस है महाराज जी तक पहुंचने के लिए। नहीं तो उल्ट रूप में भगवान ने कहा है, जो अमल नहीं मेरी, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके हैं सब फरेबो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए। भगवान ने कहा जो मेरी वाणी के अनुसार अपना जीवन ही बनाता, श्रद्धा नहीं है और मनमानी कर रहा है, वो जाहिल मूर्ख है, मूढ़ है और अपनी तबाही के समान पैदा कर रहा। जैसे जमाने का हाल आप देखे जा रहे हैं। तो देवी में पुरजोर शब्दों में कहूंगा, महाराज जी की वाणी बड़े अहोभाग्य कि सुबह शाम प्रभु ने सुअवसर प्रदान किया है सुनने का, समझने का, अपनाने का। मैं नजदीक पहुंच गया तो इतना दोबारा कहता हुआ आगे जाऊंगा। कोई संकल्प ना लो, देखो कितना बेहया हूं, भरी जनता में कह रहा हूं, कोई संकल्प ना लो। अगर लिए बिना चारा नहीं नजर आता तो जान कुर्बान कर दो, उस संकल्प को पूरा करो। पहले तो मेरे महापुरुष ये कहते हैं, कोई संकल्प ना लो, कोई इरादा ना करो, और बिना इरादे के बात ना बनती हो तो फिर ये मन से कह दो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा लेकिन इस इरादा को पूरा करूंगा। फिर उसके बाद महापुरुषों ने ये उपदेश दिया, तख्त या तख्ता, या तो 4 भाई मुझे उठा के शमशान की ओर ले जाएंगे या मैं इसे पूरा कर दिखाऊंगा। फिर तो भगवान जी, आपको पता है, आपकी कसम मेरी बच्चे, सारे मेरे बुजुर्गों, बच्चों, माता बेटियों, जिससे ये करिए मैं मर जाऊंगा, इसे पूरा करूंगा। बैठे हैं तेरे दर पे या कुछ करके उठेंगे, या वसले कर्म होगा या मर के उठेंगे। उसके बाद महापुरुष ने कहा है बस ये इरादा ले लिया, अरे मर मिटने का इरादा लिया और क्या मैं करके दिखाऊंगी। हाँ, चाहे कोई भी इरादा, चाहे तूने कहा फलानी की शादी करनी है, अपने इरादा मैं मर जाऊंगी, मैं कट जाऊंगी, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ सकती, मैं इनको धोखा नहीं दे सकती। कर लिया इरादा, आपने कर लिया, मैंने ये पढ़ के दिखाना, मैं फलानी की शादी करके दिखाना, मैंने LLB बनना है, मेरे भगवान का प्यारा बनना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मेरा पोरी पोरी काट ले। कर दिया इरादा, कोई भी इरादा किसी प्रकार बहुधा कुछ भी कैसा ही हो, हाँ आपकी कसम भगवान आपके साथ हो जाती है, प्रभु ने आपका संग हो गए, मालक आपके बिल्कुल साथ हो गए। जब आदमी किसी प्रकार का इरादा कर ले और मर मिटने का इरादा कर ले, भगवान के पुत्र है तो तू मेरा ही, मैं तेरे साथ। इसी को अनुभव करके महापुरुषों ने कहा, हिम्मत मर्दा मददे कन्हैया, गॉड हेल्प्स दोज, देखिए, हु हेल्प देमसेल्व्स, परमात्मा उनकी सहायता करती है
जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है, जो अपनी सहायता के, इस चीज कोई सवाल नर नारी का, सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेगा, सिद्धांत तो सिद्धांत है। नो क्वेश्चन ऑफ एनी सेक्स, सेक्स का क्वेश्चन नहीं है, वेदर आई एम मैन और यू आर वुमन, मैन वुमन का कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है कौन इरादा करता है। इसलिए या तो इरादा करो, नहीं या करो तो इरादे पर मिट जाओ, फिर भगवान आपके साथ। चाहे आपने बहुधा इरादा लिया पर भगवान आपके साथ है। बाबा कैसी बातें करते हो, भगवान बहुधे इरादे के साथ है। हाँ जी, तो फिर इरादा आपने कर लिया, भगवान आपके साथ है और वो आपको कर दिखाएंगे आप, हाँ, लेकिन फल दुख पाएंगे, क्योंकि इरादा आपका गंदा है, खराब है। भगवान कहते या मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता, इसको पूरा करने में तेरी सहायता कर, कुछ मैंने मर मिटने का इरादा किया था, अब चूंकि गंदा कर्म किया, पाप फल, फिर पाप मैं क्या करूं। फिर भगवान पीछे हट जाते, काम पूरा करवा देंगे कि तूने पक्का इरादा किया मैं तेरे साथ, हाँ, क्योंकि अब ये कर्म गंदा है तो फल भी गंदा पा, ये तू पा, मैंने थोड़ा किया। जो डूअर होगा वही इंजॉयर होगा, जो करता होगा वही भोगता होगा। अगर मैं करता हूं तो मैं ही भोगता हूं, उसका फल मैं पाऊंगा। हाँ, पर भगवान शक्ति भी देती है क्योंकि हमने पक्का इरादे मैंने कर दिखाना। एक एक बात आई गौर से सुन लेना। ओ मेरी देवियों, सर मेरे बुजुर्गों, मेरे विचारवान भाई, या तो आदमी इरादा करे नहीं, ठीक है बाबा, या करे तो मर मिटे, फिर तो मरहटा बन जाए। मर हटा, हटा तो मर के हटा, मरहटे का मतलब यही है, मर हटा, मर के हटे, आप वैसे नहीं हटे, फिर तो पक्का हो जाए, फिर तो भूल जाकर मैं नारी हूं। ये करना दर्जनों मेरे पास दृष्टांत है जिन्होंने अनुचित बातों का इरादा किया, भगवान ने हाँ कर। दर्जनों में आपको मुंह में उंगलियां डलवाऊं, जिन्होंने, मैं सुनता हूं, संपर्क में आ रहा हूं आपके, मैं हैरान होता हूं, कभी कभी दिल करता है मैं आपके चरणों को छू लूं, लेकिन एक व्यवहारिक रूप में मैं पीछे हट जाता हूं कि उचित नहीं है मेरे जैसों का आपके चरणों को छूना, फिर आप पाप के भागी बन जाएंगे। एक तो मैं ब्राह्मण हूं, एक भगवान का भक्त हूं, तो फिर दोनों बातें उचित नहीं होती। वरना मेरा दिल करता है कि आपका त्याग जब मैं सुनता हूं, आपका अनुभव जब मैं सुनता हूं, जबकि आपके इरादे को मैं सुनता हूं, मेरा दिल करता है कि वाह, बाजी ले गए, कमाल कर गए ये। उनकी बुद्धि बड़ी स्ट्रांग होती है, उनका मन बड़ा स्ट्रांग होता है। और जो संकल्प विकल्प में रहती हैं वो अपने साथ वैर कमा रही है। वह मेरे भगवान ने 6 अध्याय में कहा है, वो दुश्मन है अपने लिए। मैं जो भी बोलूंगा गीता जी के आधार पे बोलूंगा, मुझे तो गीता जी आपको बतानी समझानी है, मैं लाभ भी गीता जी से उठा रहा हूं। जब तक भगवान अपनी जात में मुझे जगह नहीं देंगे, उठाता रहूंगा। जब तक मेरे प्रभु ने मुझे अपने में एक न किया, मैं तो गीता जी को उठाता रहना है। इसलिए आप जरा ध्यान से देखिए, वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर, जिसे काबू नहीं नफ्स पर, वो दुश्मन है अपने लिए सर। ये मेरे भगवान का फरमान। और आप अपने साथ अच्छे मित्र बन रहे हैं जब आप इरादे को पूरा करने के लिए जुट गई हैं, लग गई हैं कि अब तो मर मिटूंगा। मैं फिर भी कहूंगा इरादा लो नहीं, फिर नहीं मैंने लेना है तो फिर मिट जाओ, पहले कह दो मैं मिट जाऊंगी, मैं अपने शरीर को, प्राणों को त्याग दूंगी, पर ये मन करना यही। अगर आपने ये समझ लिया है कि भगवान के मार्ग पे बढ़ना ही मेरा कल्याण है, इससे हटना मेरे लिए लानत है, फिर मेरा लोक भी गया परलोक भी। जैसे भगवान कहती है, जो मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे, भुजा बुलंद होगी भगवान की। और क्या कहा, ये दुनिया है उसकी, न अगला जहां, हेयर एंड हेयर आफ्टर डूम्ड फॉर एवर, हेयर एंड हेयर आफ्टर डूम्ड फॉर एवर। मारे गए बुरी तरह जो भगवान के उपदेश के अनुसार न जुटे, न इस लोक में न उस परलोक में, दोनों मारे गए। जहान का हाल देख लो। चलो यहां के अच्छे बनते नहीं बनते, चिंता, फिकर, बेचैनी, असाध्य रोग, बड़े गंदे रोग जिसको डॉक्टर साहब कहते हैं होपलेस, हमारा कोई चारा नहीं इसके, चलो होपलेस डिसीजेस। तो सजनों, ओ देवियों, मन के बारे में ले रही है। मन किनका सबल होता है, मैं 2 शब्द ले रहा हूं, सबल और इसका विपरीत शब्द है निर्बल। मन किनका सबल होता है, जिनके संकल्प पक्के होती हैं, इरादे पक्के होती हैं। क्योंकि जैसा आप इरादा करेंगे, या पिकअप करो दूसरा पॉइंट, जैसा आपने पक्का इरादा किया, मन वैसे संकल्प विकल्प बनाएगा, योजनाएं बनाएगा, स्कीमें बनाएगा, प्लान्स बनाएगा, तजवीजें करेगा। हाँ, मन अपने आप में कुछ नहीं जे,
हाय ये पकड़ लो, भगवान की कसम ये विचार पकड़ लो, ये अनुभव महापुरुषों का, ऋषियों का पकड़ ले मेरी देवी, सही रूप में देवी बन जाएगी। मन अपने आप में जीरो, मन अपने आप में जीरो। ये जो बोतल है बच्चों को दूध पिलाने वाली, कुछ नहीं है, ये शीशी है और ऊपर वेब लगी पड़ी है रबड़ की या प्लास्टिक की, रब जाने, ये कुछ नहीं है। ये कब है? जब आप इसमें दूध डाल देती है। ओसा किया, खांड डाली और आपने दूध डाल दिया। ये इधर में बेटे आपकी दुआएं रंग ले आई मेरे बच्चे, बहुत बहुत भगवान की। बेबी को दूध पिलाने के लिए, बेबी को दूध पिलाने के लिए आपके पास आप एक बॉटल है, मिल्क बॉटल, बिल्कुल ठीक है। अब मिल्क बॉटल वैसे कुछ भी, नथिंग, नो वैल्यू एट ऑल, नो वैल्यू एट ऑल। बाजार में मानो 5-10 रुपए की है। हाँ, अब मेरे जैसा जाएगा शायद 10 भी नहीं देगा। बेटियों मेरे जैसा जाए तो उस बोतल के 10 पैसे भी नहीं देगा। बाबा ले ले, मैंने क्या करने। आप जाएंगे, आप मिल्क बॉटल है, जब भी कोई दुकानदार आपका मुंह देखता है, हालांकि उस पर 8 रुपए लिखे हुए पीछे, अगर ध्यान से देख, अब आपको कहा उसने क्या कोई माँ है, हाँ 10 रुपए लूंगा जी, क्यों? आपको जरूरत है तो 10 रुपए फौरन लोगे, आपको जरूरत है, बॉटल करके नहीं, मैंने बच्चे को दूध पिलाना है तो दूध करके। अब बॉटल की कीमत कब है? जब उसमें दूध पड़ा। हाँ, अब वो लाखों की है, 10 रुपए की नहीं, बच्चे की फीडिंग है वो, फीडिंग, बच्चे का पेट भरना है, इसे अंग्रेजी बोलते हैं फीडिंग। बच्चे के लिए पौष्टिक तत्व है। नो क्वेश्चन ऑफ एनी प्राइस, नो क्वेश्चन ऑफ एनी मनी, इट इज बियॉन्ड मनी। जब आपने कहा मेरे बच्चे की सेहत है, हाय मेरे बच्चे, बोतल नहीं, सेहत, ये तो मेरे बच्चे की सेहत है, हेल्थ है, तो अब उसकी लाखों रुपए कीमत हो गई। लीजिए, जब किसी ने पक्का इरादा किया तो मन तो खाली बॉटल था, अब उसमें संकल्प विकल्प होने शुरू हो जाएगा। पकड़ लो मेरे बच्चे, पकड़ लो, पकड़ो मेरे बुजुर्गों, भाई अपने धर्म की कदर करो, अपने हिंदू धर्म की पूरी कदर करो, और पूरी कदर करो, पूरी कदर करो। मैं जानता हूं धर्म के बिना कुछ नहीं हमारा बहुत बड़ा गर्क है, बहुत ही कुछ भी नहीं हमारी गवर्नमेंट का नहीं ख्याल, तो हमारी गवर्नमेंट की मूर्खता है, महामूर्खता है। वरना ये विचार सबसे पहले हिंदुस्तान ही नहीं, जहां ऐसी सभ्यता ना हो, जहां ऐसी संस्कृति ना हो। इंडिया तो तहजीब और तमद्दन के साथ है, कोई भी कंट्री अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ है। आप माने बिना रह ही नहीं सकते। कोई भी कंट्री अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ है। अगर उसमें वो सभ्यता, तहजीब और तमद्दन उर्दू में कह लो, अपनी सिविलाइजेशन और कल्चर कह लो, अपनी भाषा के शब्द सभ्यता और संस्कृति कह लो, अगर सभ्यता और संस्कृति है तो वो देश है। अगर उधर ध्यान ही नहीं है, और ये ध्यान गवर्नमेंट का होना चाहिए कि बच्चों को सभ्य करें, सुसंस्कृत करें। सभ्यता संस्कृति किस लिए होती है? मन और बुद्धि को सटरांग करने के लिए। संस्कृति क्या होती है? पवित्र उच्च कोटि के विचार। सभ्यता क्या होती है? उच्च कोटि का व्यवहार। हाय में कुर्बान हुए, उच्च कोटि का व्यवहार, इसको बोलती है सभ्यता। उच्च कोटि के विचार संस्कृति। संस्कृति आंतरिक होती है, सभ्यता बाहर होती है। हम कहते हैं ये बड़ा सिविलाइज्ड है, बड़ा सभ्य पुरुष है, अर्थात इसका बोलना चालना व्यवहार बहुत अच्छा है, ये शिष्टाचार इसके बहुत अच्छी हैं, इसके मैनर्स, इसके जो है एटिकेट्स, ओ वेरी गुड, बड़ा अच्छा आदमी है। और ये कब हुआ? जब उसके इरादे और विचार, इरादे ऊंचे हों, विचार भी ऊंचे हो, तो हम उसे कहेंगे सुसंस्कृत। वो बड़ा आप कभी नहीं तमीजी कर सकते। सभ्यता किसे कहते हैं? संस्कृति। लो, संस्कृति इंटरनल होती है, संस्कृति होती है उच्च विचार। हाँ, उच्च इरादे उच्च विचार, उच्च इरादे उच्च विचार, हाँ, इन दोनों को मिला के बोलती है संस्कृति। अब उसी के अनुसार हमारा व्यवहार, आचार व्यवहार बहुत अच्छा हो, मिलना जुलना बोलना, वो बाहर से नजर आएगा। आओ जी, बड़े प्रेम से व्यवहार करना, बड़े प्रेम से बिजनेस करना, बड़े प्रेम से अपने दैनिक जीवन का दिनचर्या अच्छी दिखाना, कहेंगे बड़ा सभ्य आदमी है, ये बड़े सिविलाइज्ड मैन है। सिविलाइज्ड कब हुआ? जब अंदर सुसंस्कृत हो गया। ये दोनों ही आपस में लाजम मलजूम या अन्य आश्रित है। ओ भगवती, अन्य आश्रित, ये दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करती है। एक आदमी को आप अच्छी संस्कृति नहीं देंगे, वो अच्छा सभ्य हो नहीं सकता। आज जो देश की किसी भी गवर्नमेंट को मुकाबला करना पड़ता है उजड्डों का, गवर्नमेंट का मैं कहूंगा अपना दोष है, क्योंकि अपने देशवासियों को अच्छे विचार प्रदान ही नहीं होते।
अच्छे इरादे देते ही नहीं है, ऐसा माहौल ही नहीं पैदा करते, तो फिर क्या करेंगे? वो गवर्नमेंट को खाएंगे, वो उसको हड़पेंगे। एक आदमी उजट बनता है, गंदा बनता है, कमीना बनता है, दुराचारी बनता है, लंपट बनता है, या और उसमें बुराइयां हैं। क्यों हुई? क्योंकि उसके विचार नहीं अच्छे, उसके इरादे नहीं अच्छे। और इंसान नाम ही क्या है? अच्छे विचार, अच्छे इरादे। इसके बाद भी कोई इंसान हो तो मुझे कहो, जिसके अच्छे इरादे ना हो, अच्छे विचार ना हो, तो वो इंसानी सूरत में क्या है? दरिंदा है। उसे हमारे यहां क्या कहते हैं? नर पशु। नर शक्ल से है लेकिन व्यवहार उसका पशु वाला है, क्योंकि इरादे भी गंदे, विचार। तो इंसान हाड़ मास चाम का नाम नहीं, इंसान विशेष प्रकार की आकृति का नाम नहीं, इंसान प्रकृति का नाम है। सूरत का नाम इंसान नहीं, सीरत का नाम इंसान है। हायो मान जाओ, ओए मान जाओ मेरी बेटी, ओ मेरी अच्छी मैया, सूरत का नाम इंसान नहीं, सीरत का नाम इंसान। आकृति अपनी मातृभाषा का शब्द, अपनी हिंदी भाषा का शब्द। आकृति का नाम इंसान नहीं, प्रकृति का नाम इंसान है। और प्रकृति अंदर की क्या है? संस्कृति। प्रकृति किससे बनती है? संस्कृति से। और फिर संस्कृति अच्छी हो गई तो हमारी सभ्यता अच्छी हो गई। ये दोनों ही बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी। जैसे गृहस्थी चलाने के लिए नर नारी का होना अनिवार्य है। अगर गृहस्थी चलानी है तो नर नारी का होना अनिवार्य। आय हाय आय हाय आय हाय, यहां तक मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, राधे राधे जिनकी शादी नहीं होती ना पुत्र, वो क्या मांगती हैं आपको पता है कि नहीं? अगर कोई बैठी हो तो भाई आज इलाज में बता रहा हूं, इनकी शादी नहीं होती टाइम से और बस पत्नी क्या अड़चने पड़ती हैं, तो वो मैंने शास्त्रों में पढ़ा। क्या ये परिपाटी है? राधे राधे। हाँ, अरे राधे राधे, शाम मिला दे नहीं, वो तो आप उल्लू सीधा करते हैं, तुम आगे बोली जा रहे हो। राधे राधे। हाँ, बहू के बिना नर आधे, बहू के बिना नर आधे, बहू के बिना नर आधे। यूं बोलती है पुत्र, बहू के बिना नर आधे, जैसे राधे तुम शाम के बिना आधे। तो वो यूं अपना मतलब पूरा करते हैं। जिन्होंने गृहस्थी बनना, नर नारी का होना जरूरी। महापुरुष कहते हैं जिन्होंने लोक परलोक बनाना है, संस्कृति और सभ्यता का होना जरूरी। उन्हें सभ्यता और संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। जो हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हाथ से ले दिल उसका शेर, यही गए मकाम बसाले खुदा। परमात्मा कहते हैं मेरे दर्शन से पहले यह अवस्था बनती है, विहाय कामान या सर्वान पुमान चरती निस्प्रिया निर्ममा निरंकारा सा शांति मधिगच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। अर्जुन, मेरे प्राप्ति से पहले ये अवस्था बन जाती है। भगवान करे ये हम गीता के माध्यम से सीख जाए। और कहने की जरूरत करूं, अगर गीता ना हो तो आपकी कसम हरियाणा, बंसीलाल का नाम हरियाणा नहीं, देवीलाल का नाम हरियाणा नहीं, या हमारे एमएलए मास्टर जी आए हुए हैं भाई, इतने कितने ही एमएलए बन जाए, इनका नाम हरियाणा नहीं। भगवान का उपदेश है तो हरियाणा है। हरि आना, हरि आए थे जहां, हरि आएंगे जहां, उसका नाम है हरि आना। अभी तो मास्टर जी आना है। भगवान करे कि सभ्यता संस्कृति को जगाएं तो फिर हरियाणा भी हो जाएगा। हरियाणा के इतने इलाके का नाम नहीं कि इधर आपका घग्गर है और उधर वो मथुरा वृंदावन की तरफ और उधर दिल्ली से ओ परे तक, इतने ही इलाका हरियाणा नहीं कहा जाएगा। हरियाणा जिस वो पवित्र पावन भूमि जहां भगवान जी ने उपदेश दिया। अगर कोई और इसके अर्थ लगाता है तो वो महामूर्ख नरक की तैयारी कर ले। हरियाणा कोई और अर्थ लगाएगा तो किसने, मैंने पढ़ा हरियाणा का अर्थ लगाया हरी हरी भूमि, नालायक, हरी हरी भूमि जहां होती है, गलत। एक और कुछ दिन अखबार में आया था, मैं उसको चूम गया शब्दों को कटंग लाया था। आपका आप में से कोई भाई, बड़ी मेहरबानी और खोज हो इसकी, हरियाणा की क्या मतलब है। बच्चे लो जरा देखिए, ये जो गवर्नमेंट की बसें चलती हैं क्या लिखा होता है? वाहन। क्या लिखा होता है बेटी इस पर? ये हरियाणा परिवहन। जरा देखिए, परिवहन लिखा, परि जरा उपसर्ग होता है शब्द, बेटे परि को शब्द नहीं है। तो किसी शब्द को सुंदर बनाने के लिए ये विसर्ग लग जाती हैं, उप सफक्स लगता है। वह शब्द वाहन, वाहन में सवारी, जैसे ये सवारी, ये आपकी कार, ये बसें, ये सब वाहन कहलाएंगी। अच्छा वाहन, हाँ, आप शब्द का लगाना हरियाणा, यान शब्द बनाया, यान, हरि मैंने परमात्मा, यान मैंने वाहन। यान जैसे आप बोलती हो वायु यान,
हवा में उड़े से क्या बोलते हैं बेटे? वायुयान। वही अगर पानी में चले तो क्या बोलेंगे? जलयान। क्लियर? पानी में चले वो नेवी तो वो जलयान कहलाएगी, वही हवा में उड़े तो वायुयान कहलाएगी। तो इधर जो धरती पर है तो ये यान क्या? हरियान, जहां हरि का रथ चला था। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है जिसने ये रिसर्च दी है। हरियाणा के एक शेठ जी ने 1 लाख रुपए, गवर्नमेंट तो नहीं दी, गवर्नमेंट और प्रकार की थी ना, 1 लाख रुपए का इनाम उसको दिया गया जिसकी ये सूझबूझ है। हरियान, जरा हरि अलग कर दो पुत्र। हरियाणा, हरि से हरि अलग और यान अलग। हरियान, हरि का रथ चला जहां, इज इक्वल टू हरियाणा। बहुत अच्छी। इससे बढ़ के रिसर्च कोई नहीं कर सकता, इससे बढ़ के कोई भी रिसर्च आगे भी नहीं करेगा। चोटी की रिसर्च हरियाणा का मतलब, इसके अलावा कोई अर्थ लगाएंगे तो मां मूर्ख होंगे। हरियान, हरि का रथ चला था जहां, इज इक्वल टू हरियाणा। इतनी पवित्र भूमि, कोई खास बात है ना कि जो गीता जी का प्रचार यहां 34 वर्षों से चल रहा, कोई खास बात है ना कि भगवान जी खास कोई अपने हरियाणा में चला रहेंगे, कोई बैकग्राउंड बेस्ट है ना। इसलिए हरियाणा पवित्र भूमि, जो धर्म भूमि हमारी जो है, कर्म भूमि, धर्म भूमि, पवित्र भूमि और गौरव की भूमि। हमें गौरव है कि हम उस हरियाणा के हैं निवासी जहां हमारे प्रभु ने हमारे ही कल्याण के लिए अपनी चोटी का उपदेश दिया, जिसको हम गीता जी के नाम से पुकारते हुए बड़े गदगद होते हैं, बड़े ही प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आइए मेरी नेक जनता और मेरी कल्याण कामनी माता और बेटियों, जो हमारे सरताज, हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से बता रही है मन की दुर्बलता, पर मैं पहले लेता हूं मन की सबलता। मन कब सबल होता है? जब इरादा के अनुसार कर्म कर दिया जाए, इरादा को जरा भर भी कचेरा ना किया जाए, जरा भर भी कचेरा ना किया जाए, पक्का रखा जाए, पक्का और भी पक्का और भी पक्का और भी पक्का, तो भगवान मदद करते हैं। यही हमारे मास्टर जी ने लोग जो आए बैठे हैं एमएलए कामयाब होकर के। हाँ, हारे, पिछली बार ये हार गए थे, कुछ सारी पार्टी हार गई थी। हाँ, अब हारने के बाद हुआ क्या? फिर भी नहीं मन कमजोर किया। जरा देखिए, वरना कईयों का मन कमजोर, पार्टी गिर जाती है, कमजोर हो जाती है, डाउन चल जाती है, फिर भी नहीं मन कमजोर किया। जब ये, मैं तो कमरे में बैठा हुआ था, एडवर्टाइजमेंट सुनता था, इतने गंदे गंदे इनके खिलाफ शब्द क्या क्या बोलते थे, फिर भी नहीं मन मैला किया। जुटे रहे, हम लगेंगे, हम जुटेंगे, हमारा पक्ष सच्चाई का है, हमारा पक्ष न्याय का है, हमारा पक्ष धर्म का है, जुटे रहे, लगे रहे, अपने आप को लगाए रखा। भगवान ने मदद की और प्रसन्नता पूर्वक आपकी शुभ भावना लेने के लिए फिर आए। या उस दिन आए थे जब इन्होंने अप्लाई किया था सीट के लिए, या अब आए जबकि कामयाब हो गए। पक्का इरादा था ना कि मैंने करना है, जुट गए, लग गए बेचारे। जिस तरह मर्जी, हालांकि कांग्रेस इन पावर थी, पावर में हो तो कितनी होता है, क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने अपनी प्रचार के लिए। और ये जो क्लास पावर में ना हो कितना कर लेगी। वो तो एक शक्ति में थे, पर ये तो शक्ति में नहीं थे, लेकिन इरादा कि हमने करना है, हमने जुटना, हमने लगना, कामयाब। हिम्मत मर्दा मदद करनी, इरादा पक्कों का मैंने करवाना। निराशा में आ जाते मास्टर जी, हट, कहीं उन्होंने दी थी, हट जाओ जी, क्या करना है आपने, आप बैठ के प्रसाद बांटा करो, क्योंकि दुकान हलवाई की है, आपने इस कामों में ना हो। लेकिन नहीं, मैंने करना है, मैंने जुटना है, मैंने लगना है। लगते रहते। भगवान ने कहा, अच्छा पुत्र, अगर तूने लगना ही है तो फिर लग, फिर जुट। पक्का इरादा, या तो आदमी करे नहीं, या करे तो फिर जुट जाए, लग जाए, अपने आप को कंज्यूम कर दे, मैंने करना, कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये हमारे गुरु बन के आते हैं ऐसे जीव, जितने भी आते हैं, ये तो हमारे शिक्षा लेने आते, उल्टा हमें इनसे शिक्षा मिलती। कि इतना पक्का इरादा भगवान के साथ। यही प्रसंग देखो आना था होगा, इन भगवान ने प्रसंग क्या चलाया? मन का सबल और निर्बल मन, सबल और निर्बल मन। कौन जीवन में कामयाब रहेंगे? जिनका मन सबल है। Those who are powerful minded, powerful minded, जिनमें पावर है, पूरी शक्ति है, जरा भर भी इरादे के इधर उधर नहीं होते, जरा भर भी इरादे के को नहीं कच्चा करते। तो मैं गुजारिश कर रहा था, जैसे मन कुछ भी नहीं, मैं दृष्टांत दे रहा था, मेरी देवी मेरे साथ शामिल हो जाओ। क्या बोतल कीमत कुछ भी नहीं, फीडिंग बॉटल की, मिल्क बॉटल कोई कीमत नहीं, पर जब दूध डाला और सामने आपका बच्चा है, शिशु है, तो कीमत हजारों में हो गई। मन अपने आप में संकल्प नहीं करता,
ध्यान देने वाले बच्चे, लाखों की बात है ये अपने ऋषियों की। मन संकल्प विकल्प नहीं करता, इट इज अननेचुरल। इफ देयर इज थिंकिंग, डी थिंकिंग, रीथिंकिंग, इट इज इंटोरली अननेचुरल। स्वाभाविक बात नहीं है, अस्वाभाविक बात है। कब यह करता है? जब बुद्धि कोई इरादा कर लेती है, जब बुद्धि कोई निर्णय ले लेती है, मैंने करना है, करके दिखाना है। जब तक मेरे में प्राण है, एक भी श्वास मेरे इस तन में काम कर रहा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी को पीछे हटे, इब्तदाई इश्क है परवाह न कर इंजाम की। जब शुरू में मैंने भगवान का सहारा लिया, मेरा हर कदम आगे होगा। अब मन प्लान्स बनाने लग जाएगा। अब मन क्या होगा? अब मन का काम अपना करेगा। संकल्प विकल्प, सोचना विचारना, स्कीम्स, प्लान, योजनाएं, तजवीजें। ओह, अब मन जवान हो गया। रा 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 रा। अब आप समझिए मन किसे कहती है। अब आपको पता लगेगा कि मन का नाम क्या है। अगर आपका इरादा पक्का है, फिर भी कहूंगा क्या बोलूं? बाबा बोल दे, क्या बोलूं? वो कम वक्त, नेक वक्त नहीं, कम वक्त, दुर्भाग्यवशात, एज इल लक वुड हैव इट, जिनके इरादे नहीं पक्के होते। हाँ, अभी मैंने कहा वो बड़े दुश्मन है, वो अपने साथ वैर कमा रही है। अगर कोई आप में बैठी हो तो अभी अपनी रिफॉर्म कर लीजिएगा, अभी अपना सुधार कर लो। जो इरादा के कच्ची हैं उनको भगवान ने फटकार दिया है। गीता में 12 फटकारे हैं। जब कभी प्रसंग बनेगा, पहले विशेष बता भी चुका, फटकारे 12 लानते भगवान ने दिए हैं। एक उनमें से लानत ये है, क्या? जो इरादे नहीं मजबूत बनाते, विचार नहीं मजबूत बनाते, क्या उनका बुरा हाल होता है? इरादा न हो जिसका, इसी अध्याय के अंदर बात आएगी, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा। उलझन, उलझन, दुविधा, परप्लेक्सिटी, बड़ी बुरी परप्लेक्सिटी। दोराहा, मैं पंजाब का स्टेशन ही बोला, दोराहा, दोराहे पे खड़ा है और ये नहीं समझ आती जाऊं तो किधर जाऊं, जाए तो जाए कहां, जाए तो जाए कहां। ये जिसके बड़े हुआ, क्या करूं क्या ना करूं। भगवान ने कम वक्त जीव, ये कौन है? इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा। मन ने काम ना किया, मन स्टॉप हो गया, उलझन में फंस गया, ना नींद आएगी, ना भूख लगेगी, ना घर से बाहर निकलने का चित चाहेगा। क्यों? इरादा नहीं सुलझा हुआ। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, भगवान कहते हैं लानत है ऐसे जीव, ऐसे जीव ना लोक के हैं ना परलोक के हैं। ऐसे जीव ही, डर के कह रहा हूं, आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं। ऐसे ही जीव जो है खुदकशी या सुसाइड करती हैं, इरादे नहीं सुलझे होते। इसलिए मैं कह रहा था, या तो इरादा करो नहीं, करने से पहले ये को मिट जाओगे, पर करके दिखाऊंगा। आहा, कुछ भी कौन हो, मैं करके दिखाऊंगा। ये मैंने बनाना है, कुछ भी हो। हमारे यहां कहा जाता है, शरीर छोड़ दूंगा और इस बात को पूरा कर दूंगा, लेकिन शरीर छोड़ दूंगा, भले ही शरीर छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा। इसे बोलती है सर धड़ की बाजी लगाना। अपनी भाषा में कहेंगे सर धड़ की बाजी लगाना। तो सर धड़ की बाजी लगा दी, भगवान उसके साथ है, हमारा जी उनके साथ फौरन हो गए। लो, मैंने कहा था मन के विचार स्वाभाविक नहीं है, इरादा के अनुसार मन अपना काम करने लग जाएगा। जैसे आपने इरादा किया, चाहे संसार संबंधी है, व्यवहार संबंधी है, समाज संबंधी है, परिवार संबंधी है, रहे किस्मत पर लोक संबंधी है। इरादे तो की तो नाना प्रकार के फील्ड होती हैं और नाना प्रकार के फील्ड के अनुसार ही नाना प्रकार के इरादे होती हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, पूर्व के अच्छे संस्कार में देवियों आपके हैं और आपने परमार्थिक इरादा कर लिया है, बहुत अच्छे, एज गुड लक वुड हैव इट। अगर ये इरादा कर लिया है तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी, तो बड़े अच्छे भाग्य। जो नाम अध्याय भगवान ने कहा है, तो जो महाराज ने कहा, अनित्य मासुकम भजस्व मां भजस्व मां भजस्व मां, तू मेरे भजन में लग, तू अपना परमार्थ बना, अंतःकरण को निर्मल कर, भले कर्म और भले इरादों में लग के अपनी सफाई कर, फिर तो कहना ही। तो मन सबल कब होता है? कब? जब इरादा के अनुसार अपने आप को जुटा दिया जाए, इरादा के अनुसार अपनी एक लॉन्ग जंप ले ली जाए कि ये मैंने करना है बस। वो अपने बड़े अच्छे मित्र हैं, बाहर के मित्र तो बाद में बनेंगे, पहले वो मित्र हैं हमारे। कौन? पहले वो हमारे मित्र हैं। कौन? कौन मित्र हैं? हम पहले अपने मित्र आप हैं। इरादा के अनुसार अगर हमने अपनी सरधड़ की बाजी लगा दी है, अगर हम पक्के हुए पड़े हैं कि ये तो मैंने करना है, लो बस इस जगह मुझे कहना पड़ेगा, जो इंग्लिश की कहावत है, When the man is determined, the work is half done। जब आदमी पक्का इरादा करता है तो आधा काम तो वहीं खत्म हो गया।
आधा काम तो वही जब अपने सरदार की बाजी लगा ली तो लीजिए आधा काम खत्म। बाकी आप व्यवहारिक रूप में पूरा किया ही चाहते हैं, बाकी आप व्यवहारिक रूप में इसे पूरा कर ही लेंगे। हुआ हुआ के हुआ। भगवान करे मैं और आप इसी जुमरे या कैटेगरी में आ जाएं। इरादा किए बैठे हैं कि हमने लोक पर लोक बना के जाना है, बस दस से मस ना होने पाए, तब मन सबल रहेगा। तब पर मन में नाना प्रकार के इरादे, नो मोर नो मोर नो मोर। इसको मेरे महापुरुष कहती हैं, मंगनी हो जाने के बाद अगर कोई आपके पास आ जाए, गोपाल फलां लड़की, मेरी मंगनी हो चुकी, आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, अच्छा क्षमा करना, आपकी मंगनी हो जाए। कोई सहेली आए, देखे आज एक बात कह दी तो मेरी क्लास फेलो भी है, मेरी सहेली भी है, कहना क्या क्या मेरे भैया आपको पसंद नहीं? हाँ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तेरे पहले सोई हुई थी, अब तो मेरी मंगनी हो गई। कब? अभी 2 हफ्ते पहले। तू बाहर गई हुई थी कहीं, मैं तो तेरे घर में गई थी। हाँ मैं देहरादून थी, तो मेरी तो हो गई। आज तो पूरा मैं हाँ कर देती और मां से मना भी लेती, पर मैं क्या करूं, अब तो मेरी हो गई। इसी तरह जिन्होंने इरादा, कोई भी इरादा कर लिया, बाकी सारे इरादे फिर इरादे करने के लिए आएंगे नहीं। जैसे किसी की मंगनी हो जाने के बाद फिर कोई आपको दोबारा मंगने के लिए नहीं आएगा, इसी तरह इरादा कर लेने के बाद बाकी सारे इरादे शर्मिंदा होके लौट करते। कितनी मौज बहार। इसलिए मैं कहा करता हूं मेरे अच्छे बुजुर्गों, बच्चों, बताओ मेरी कल्याण कामनी बेटी, या तो इंसान इरादा करे, नहीं करे तो मर मिटे कि बस अब मैंने पूरा करना है, जब तक मेरे में एक भी इस काया में दम है मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगा। शाबाश, पूरा कर दिखाऊंगा, कुछ भी क्यों न हो जाए। बशर बेदम हुआ जाता है दम के आने जाने में। बेदम तो होना ही है, पर उधर लग जाए बाकी राधे खत्म। दृष्टांत कितना अच्छा दिया महापुरुषों ने। फिर मंगनी की बात कोई ना करेगा जिसकी मंगनी हो चुकी है, बिल्कुल। फिर नए इरादे आएंगे नहीं जिसका इरादा हो चुका, उसका बुद्धि भी स्ट्रांग और मन भी सबल, मन भी पक्का हो गया। हाँ, अब लो अर्जुन का दृष्टांत। अर्जुन पक्का इरादा करके आया था कि मैंने मर मिटना है और आतताइयों को मैंने चनों की तरह चबा जाना, इन जालिमों आतताइयों को मैंने छोड़ना नहीं। इनको बड़ी छूटें दी, लेकिन ये ऐसे गंदे और जाबर हैं कि आप इनको निगल जाओ। लेकिन ऐसा प्रभाव पड़ा रणभूमि में आकर, मेरे सजनों, मेरी देवियों, क्या है ये मेरे गुरु, ये मेरे आचार्य, ये धृतराष्ट्र के बेटे, ये बीवी के भाई, साले, क्या बनेगा? बिल्कुल डाउन चला गया। क्या इरादा करके आया था। और भगवान ने बीच में ताने भी मारे, जिसको कवि कहता है, अरे जो जंग में आके पीठ दिखाओ अर्जुन, अगर जंग में आके पीठ दिखाओ क्या काम आएगा मूंछों का ताओ। इतनी बड़ी बड़ी मूछें तेरी हैं जिसमें नींबू भी ठहर सकता है, तो अब तुम यहां आके तो क्या मूंछों का ताव वही देते हो जो अपने आप को शूरवीर मानती, अपनी भुजाएं खड़काती हैं। कौन है भाई कालाल जो मेरे साथ मुकाबला करे, कौन मौत को निमंत्रण देगा, यहां तक बोलती है, अपने बाबर्त में आता है, जिसने मौत को निमंत्रण देना हो वो मेरे पास आ जाए। इतनी अपने पर यकीन, चुकी तो थे ही महारथी थे। जैसे कि आप गवर्नमेंट के, कांग्रेस गवर्नमेंट के बड़े बड़े महारथी हार गए, इन बिचारों छोटे से धोती बंद वालों ने महारथियों को हरा दिया। मास्टर जी राम राम, बड़े बड़े महारथियों को हरा दिया इन्होंने, बड़े बड़े महारथी। अंदर तो ये बड़े खुश हैं, खुशी इनकी समाई नहीं रही क्या हमने बड़े बड़े महारथियों को दाग लगाया है। अच्छा, रब आपके साथ है, भगवान करे परमात्मा सदा ही आपके साथ है। अब तो भगवान आपका पूरा साथ दे रहे हैं। कितनी मुझे बताई गई, 83-84 सीटें, और जिसमें 3-4 कामयाब हुए हैं। शाबाश शाबाश। और वो भी बड़े बड़े महारथी, और महारथियों का मुख्य सेनापति बंसीलाल भी हार गया। वाह वाह, पितामह जी भी हार गए हैं। वाह वाह, पितामह जी भी भूमि पर गिरे पड़े हैं, धराशायी हुए पड़े हैं। शाबाश। और जो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे देवी दयाल जैसे, वो गवर्नमेंट संभाल रही है। मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल में एडमिट, और कई ले गए उनको, जब कामयाब हुआ तो हॉस्पिटल में। वाह, क्या कहने क्या कहने। और जो इतनी शूरवीर बन रही है और भगवान उसे भूमि पर गिरा रहे, और वो भी अपने स्थान पर जाके उनको नाच था, फकर था, तू चाहे तो सब कुछ कर दे। ये भगवान का इशारा है, तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे। इशारा है तेरा काफी घटाने, और बिल्कुल ये लोकोक्ति आज चल पड़ी है, शाहों को गदा और गदाओं को शाह। उनका एक इशारा है, भगवान जी का एक इशारा।
गुड। अगर भगवान के इशारे को भगवान करे ये लाभ उठाएं और जनता भी लाभ उठाए। अब तो भगवान के इशारे ने महारथियों को गिरा दिया, महारथियों को गिरा दिया। शाबाश शाबाश शाबाश। और ऐसे नेक जीवों को ऊंचा उठा दिया। आइए मेरे सजनों और मेरी देवियों, मैं गुजारिश कर रहा हूं, सबल का मन किनका रहेगा? जिनका इरादा मजबूत है और इरादे के साथ अपनी जान भी लगा दी कि मर मिटेंगे, कुछ भी क्यों ना हो जाए, यह होना चाहिए, हो के रहेगा। भगवान कहते हैं मेरा कोई इरादा नहीं। हाय, भागवत पुराण में अगर आपने सारा पढ़ा है, प्रभु कहते हैं उद्धव मेरा कोई इरादा नहीं। हाय, जरा सुनो ना, और मेरी बेटी सुन ले। उद्धव को उपदेश देते हुए प्रभु कह रही है मेरा कोई इरादा नहीं, भगत जो इरादा करता है उसे मैं अपना समझ लेता हूं। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, बच्चे जोर की ताड़ी। भगवान जी कितना कमाल कर रही है। वो हमारे इष्ट देव हमारे भगवान कृष्ण क्या गजब ढा रही है। मेरा निजी कोई इरादा नहीं, जो भगत का इरादा वही मेरा इरादा। इसी पर भगवान ने वहां कसम खाई हुई है, हम भक्तन के भक्त हमारे सुन अर्जन प्रतिज्ञा मोरी, ये वचन तरत ना तारे। इस वचन को मैं, मेरा कोई इरादा नहीं। क्या कहने, क्या कहने। जैसे एक अच्छी मेरी बेटी शादी के बाद पति को कह देती है, पतिदेव मेरी अब कोई इच्छा नहीं, जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। ऐसी मेरी बेटी लोक परलोक बना के जाए, जो अपनी सब इच्छाएं अपने पति देव की इच्छा में मिला देती है कि मेरे अब कोई इरादा, कोई इच्छा नहीं, जो आप करें वही हमें करें, जो आपके हो वही हमें हो जाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। मेरा कोई इरादा नहीं। भगवान कहते हैं मेरा कोई इरादा नहीं, जो भगत का इरादा वो मेरा इरादा। इसी को मेरे ख्याल में डॉक्टर इकबाल ने नकल करके अपने शेर में लिखा है। बताओ, उनका शेर जो बड़ा प्रसिद्ध है, तो पाकिस्तान में बड़ा प्रसिद्ध है ही, क्योंकि हम लोग उधर से आए हुए हैं, तो उर्दू का बोलबाला था। तो एक बड़ा अच्छा शेर चलता है, आपको मैंने कई बार सुनाया भी है। ये नकल ही मुझे लगती है भागवत पुराण की। जैसे महाराज जी ने कहा भगत के इरादे में मेरा अपना इरादा, मेरा कोई इरादा नहीं। तो उन्होंने लिखा है, डॉक्टर इकबाल ने इसका अनुवाद करते हुए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, अपने आप को इतनी ऊंचाई पे ले जा कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल नकल नहीं तो और क्या है, बिल्कुल उसका अनुवाद नहीं सजनों और देवी। तो क्या है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, जहां ना तकदीर हो ना तदबीर हो, तकदीर तदबीर से भी पहले, द्वंद्वों से भी परे, द्वंद्व अतीत। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वो मैंने तेरी रजा के अनुसार हाँ मिला देनी है, तो बोलो तो चाहता क्या है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत। जितने पहुंचे हुए भगत थे, जब भी भगवान ने प्रकट होकर वरदान दिया तो यही तो कहा, वरम ब्रूहि, वर मांगो, तुम क्या चाहती हो, हाँ जो तुम कहोगे वही मैं चाहता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पर भगवान को शर्मिंदा करने वाले भी 3-4 भगत हुए। जब प्रहलाद के साथ जिद की, प्रहलाद तूने मेरे लिए बड़े कष्ट सहे, प्रहलाद तूने बड़े जुल्म सहे, प्रहलाद तेने हौसला अपना बड़ा ऊंचा रखा, तेने अपनी धीरज को तोड़ा नहीं, प्रहलाद मैं तेरा ऋणी हो गया हूं। कई शब्द आते हैं। भगवान ने कहा, प्रहलाद तूने मुझे लज्जित कर दिया, तूने मुझे ऋणी यानी कर्जाई बना दिया। प्रहलाद, मेरे प्यारे प्रहलाद, मुझे भगवान करे मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देरी हुई। इतना कहने के बाद भगवान प्यार से अपने पास खिला के जरा अपना हाथ उसके ऊपर रखती है, शक्ति भरती है। प्रहलाद कुछ मांग। प्रहलाद खामोश। प्रहलाद मेरे अच्छे बच्चे कुछ मांग। और बड़े उत्साह भरे नजरों से प्रभु देख रहे हैं, प्रहलाद मांग। फिर भी मौन। अब प्रहलाद कुछ कांप गया कि प्रभु 2 बार कह चुके हैं, त्रिलोकीनाथ नारायण और मैं भी शर्म हो रहा हूं। प्रहलाद बच्चे तूने मेरे लिए तक कुछ, मैं यही समझूंगा मेरा कुछ ऋण हल्का हुआ, मांग ना मेरे बच्चे। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतने प्रेम भरे शब्द शायद किसी ने किसी को नहीं कहे होंगे। क्या पति पत्नी को कहती होंगे प्यार से, जो मेरे भगवान ने प्रहलाद को पहले दीदार के वक्त कहा, प्रहलाद मांगना। प्रहलाद मेरे प्रभु मैं मांगता हूं, बच्चे मांगो, मैं मांगता हूं। प्रभु प्रभु मुझे आप यही वरदान दीजिए। हाँ मांग, मैं फौरन हाँ करता हूं। तेरे मुझे ऋणी बना दिया, मैं बिल्कुल ही दब गया हूं तेरे उपकारों से। तो बोल क्या मांगता है। प्रभु मुझे यही वरदान दीजिए। हाँ मुझे आपके दर्शनों के सिवा कोई वरदान की इच्छा ही न उठे। भगवान शर्मिंदा हो गया। क्या गजब, क्या ये शर्मिंदा। ये प्रहलाद ने भगवान को लज्जित कर दिया। आपके दर्शनों के अतिरिक्त मेरे मन में कोई इच्छा ही ना उठे।
क्या चोटी का भाव है, क्या चोटी का विचार है। मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी लाभ उठाओ, देवी आप भी लाभ उठाओ। मैं अपने अंतःकरण को बनाई जा रहा हूं प्रहलाद की तरह। प्रभु आपके दर्शनों के अतिरिक्त कोई इच्छा ही ना, वो दर्शन आपने दे ही दिया, तो अब मैं क्या मांगू। भगवान ने कहा जा यार, गुड़ गोबर कर दिया तूने। क्या चोटी की लियाकत है, बुद्धिमत्ता, विजडम भी, क्या कमाल की विजडम है। आपसे बढ़ के और कौन होगा। अब जो कुछ ही मांगूंगा वो घटिया मांगूंगा ना। अमृत पीने के बाद कोई कहता है कि मुझे पानी पिला दो, भगवान के दर्शन के बाद और क्या ये भी कोई इच्छा उठे तो लानत बनूंगा ना। मेरे प्रभु, मेरे मन में ये इच्छा, यही वरदान दो कि मेरे मन में इच्छा ही ना उठे कि मैंने कुछ आपसे मांगना। शाबाश, जिसका इरादा इतना अच्छा बन जाता है देवी, बस भगवान फिर अब मन सबल रहेगा। मन कमजोर, मन कहते हैं मेरा कोई दोष नहीं कि मैं कमजोर हूं, मेरा कोई दोष नहीं। इंसान पर दोष आता है, गिला किया जो किस्मत का तो दिन कहने लगा चुप रह। ध्यान देना बच्चे, गिला किया जो किस्मत, मेरी गंदी किस्मत है, मेरी अच्छी किस्मत नहीं, मेरे जो है दुर्दिन आए हुए गए, इत्यादि इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हुए हम आंतरिक भावों को प्रकट करते हैं कि मेरे अच्छे दिन नहीं है। तो कवि कहता है गिला किया जो किस्मत का तो दिल कहने लगा चुप रहे। मुकद्दर आप हम अपना बनाते हैं मिटाते, तेने खुद ही अपने बुरे दिन लाए हैं, खुद ही तेने खुद ही गंदा बना है। तो जब भी मन निर्बल होता है, इसमें इंसान की बुद्धि का हाथ है। अगर बुद्धि का इरादा पक्का रहे, जब हम लानत मारते हैं तो कसूर बुद्धि का है। बुद्धि अपने इरादे को मजबूत रखे, तो मन सबल ही सबल है। मन तो पक्का ही पक्का है। आप रोती हैं, तो आप श्रीमती, श्रीमान आता है, क्या बात है विमला तू रोती क्यों है। इसमें कसूरवार आप है। जब आपके चेहरे में अच्छा नहीं देखती तो मेरे पर बड़ा गंदा प्रभाव पड़ता है। अगर आप गुलाब के फूल की तरह बन के रहे तो मैं भी हंसती रहूंगी, क्योंकि मैं अपने आप को आपसे जुदा थोड़ा मानती हूं। शाबाश, श्रीमती श्रीमान की प्रतिछाया है। हाय, श्रीमती श्रीमान की प्रतिछाया है, उसका रिफ्लेक्शन है, उसकी परछाई है। शाबाश, अगर श्रीमान के सिर पे टोपी होगी तो छाया पे टोपी होगी। अगर श्रीमान जी जो है नंगे सिर होंगे तो छाया भी नंगे सिर होगा। प्रभाव श्रीमती पर पड़ता है। गुड। इसी प्रकार सरकार, मन क्या है, अब मुझे कहना चाहिए, मन इरादा का प्रतिछाया है। मन दृढ़ निश्चय की प्रतिछाया, इट इज परछाई या रिफ्लेक्शन है। हाय हाय, मन उसकी प्रतिछाया, प्रतिबिंब है। बस समझ आ गई। तो सारा इरादे के ऊपर, पक्का इरादा, पक्के विचार। फिर इंसान, नर नारी का सवाल ही कोई नहीं मेरी देवी, या कोई सवाल नहीं कि नर है या कोई नारी है, ना कोई सवाल ये पुरुष है या कोई स्त्री है, नो क्वेश्चन एट ऑल। क्वेश्चन है बुद्धि के पक्के पने का। भगवान सबकी ऐसी करे कि हमने वही मार्ग पकड़ना है, हमने वही विचार पकड़ने हैं, हमने वही इरादा करना है जो भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें दिया। भगवान करे ऐसा मैं पक्का करा सकूं। मेरे इष्ट देव इस समय कृपा करें इस वातावरण में कि ऐसी मेरी हाथ के साथ आप जिन्होंने मुझे भेजा है आपके पास, वो ऐसा पक्का हमें करवा दे कि हमारा वही रास्ता है, हमारे वही इरादे हैं, हमारे वही विचार हैं, हमारी वही क्रियाएं हैं जो भगवान जी हमें पक्का करवाना चाहते हैं, जो हजूर अनवर अपने श्रीमुख से कहना चाहते हैं, हमने वही करना है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं गीता अध्याय के 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, फकत शास्त्र को बना रहना। शास्त्र बनाएगा कि करना है क्या और ना करना है। कितना क्लियर किया है 16वें अध्याय के 24वें अंतिम श्लोक में, शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्रम प्रमाणम। बस इसको मन में रख ले कि मैंने वही करना है जो मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण, हरियाणा के जान और प्राण, हरियाणा की जान और प्राण हमारे भगवान कृष्ण, जो बता रहे हैं, समझा रही हैं, वही हमने करना है, वही मेरी देवियों ने करना है। बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। उसका मन सबल रहेगा, सबल रहेगा। अब अर्जुन का मन कमजोर क्यों हो गया, दौर्बल्य में क्यों हो गया? क्योंकि जो इरादा करके आया था रणभूमि में इरादा छोड़ दिया, रणभूमि में उसका उलट हो गया, बिल्कुल ही उलट। काका मैं क्या बोलूं, आप तो सब गीता का पाठ रोज ही करती हैं। वो क्या कह लगा, जो क्या क्या मैं गोविंद लड़ता लड़ाता चुप हो गया वो हजीन, मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं। जो दिल उसका बैठा तो, कितनी खत्म की बात, जो दिल उसका बैठा तो बैठा वही।
तन तो कुछ नहीं कर सकता। अगर मन साथ है तो तन हमारा सबल है, अगर मन नहीं तो ये बेचारा क्या करेगा। मन सबल होगा तन भी सबल होगा। ये कितनी गजब की बात, साइकोलॉजिकली या मनोवैज्ञानिक रूप में क्या गजब की बात है। दिल उसका बैठा तो हम उसी वक्त डाउन हो जाते हैं जब हमारे मन पे गंदी चोट लगती है, उसी वक्त डाउन। जो नहीं कामयाब हुए अपनी इस इलेक्शन के अंदर, उन पर क्या बीत रही होगी मास्टर जी क्या जाने, इनको क्या पता। बेटे जो नहीं कामयाब हुए जो मन उनका बैठा तो मेरे विचार सब कई तो हॉस्पिटल में होंगे, कई मैंने सुना है छावनी वाले पीछे गए हुए इलाज कराने के लिए, कोई कहीं होगा कोई कहीं होगा। क्यों? मन उसका बैठा तो बैठ। जब मन सबल था, उम्मीदें थी, ओ इधर भाग उधर भाग, डोर टू डोर, हाउस टू हाउस, फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जा रहे थे। अब जो मन उसका बैठा तो, और जिनकी जमानतें ही जब्त हुई हैं उनका क्या होगा? आहा, ये तो भगवान ही जाने, प्रभु ही जाने भाई। तो सारी बात मन करके है। और बड़ा अच्छा सूरदास से अंधे थे, अंदर के सुजाखे बाहर के अन्य, क्या गजब ढा गए हैं, क्या दो मन माने की बात। सारी बात तो मन करके है, सारी बात मन करके देवी, सारी बात मन करके, सारी बात मन करके। ये और बात है, अगर नेक आदमियों में नेक इरादे होंगे हजारों को लाभ पहुंचा जाएंगे। अगर वो इरादे बुरे आदमियों के पास आ गए तो जैसे पंजाब का बुरा हाल हो रहा है, इरादे किए लेकिन क्या बुराई में दिखाएं सदा शद्दो मत। बुरे इरादे, गंदे इरादे, इरादे तो हैं पर बुरे इरादे जिसमें खुद ही फंस जाएंगे, जिसमें खुद ही उलझ रही हैं। अच्छे इरादे नहीं किए, अपने गुरुओं के फरमान को भूल गए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने, सर्वदा भला नहीं मंगया, एक लिमिटेड का भला मांग लिया और बाकियों का बेड़ा गर्क करो। बस भगवान भी नाराज, गुरु भी नाराज, क्योंकि वो तो होती है सबका भला मांगने जाए उसका परमात्मा भला करते हैं। जो कहे इतनों का ही हो, बाकियों का बेड़ा गर्क को मूली का एक तरह कट के रख दो। भगवान कहते बच्चों सर्वशक्तिमान हूं, अभी बताता हूं कि क्या हाल होगा। आपके बच्चे को थप्पड़ मारे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और भगवान के हंसते खेलते बच्चों को गले काट के रखते, भगवान से सहन होता है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। वो अपनी जड़ें आप खोती हैं, वो अपने कब्रें आप तैयार करती हैं, वो अपने कफन आप सीते हैं। इरादा जरा अच्छा है, मैं क्या बोलूं, हमारे शास्त्र में एक श्लोक आता है, मैं उसका अर्थ निकाल दूं। कहती हैं अगर कोई अच्छा, ध्यान देना, गुण हां दाना में चला जाए तो मोती बन जाता है। अगर वही गुण हां किसी मूर्ख में चला जाए तो वही उसका दुरुपयोग करता हुआ क्या उसका दुरुपयोग करके जनता को सिताता है, रुलाता है, पिटाता है। जैसे कि अगर वर्षा गंगा जी में हो जाए तो पानी अमृत के समान है, वही वर्षा अगर समुद्र में हो जाए तो खारा पानी बन जाता है। पानी वही गए, गंगा में हो जाए तो कितना मधुर पानी, अगर वही पानी सागर में हो जाए तो नमकीन 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 है। वही गुण अगर दानव में आ जाए तो क्या कमाल हो जाएगा, अगर वही गुण मूर्खों में आ जाए तो क्या हो जाएगा। मास्टर जी आए बैठे हैं, भगवान करे यही एमएलए शिप अगर ऐसे दानव में हाथ आए तो ये साबित कर दिखाए कि पानी गंगा में पड़ा है, वोटिंग आपकी मेरी गंगा की तरह आई है, तो ये अपनी लाज और जनता की आशाओं को पूरा कर सके। इसलिए आपके पास आए शुभभावना लेने के लिए कि पानी गंगा में पड़ा है। शानदार, वो भी एमएलए थे, बाकी भी थे, क्या उन्हें कारनामे उनके रहे आपके सामने हैं। क्योंकि पानी समुद्र में पड़ गया, पानी एक ही है पर पड़ा समुद्र में खारी हो गया। पानी एक ही है, मास्टर जी ने संभाला है। भगवान करें इसको शीतल बनाए रखें, इसको अमृत बनाए रखें और जनता की बढ़ चढ़ के सेवा करें। हार्दिक धन्यवाद।